सीधे सीधे मार्ग है। इन दोनों के बीच बड़ा छिपा हुआ एक तीसरा मार्ग है जिसमें दोनों का सार है। साधारणतः उसकी बात नहीं की जाती क्योंकि उसकी बात करनी कठिन है, लेकिन चूंकि तुमने मुझसे पूछा मेरे संबंध में, इसलिए वो तुम्हें कह देना जरूरी। इन दोनों के बीच में ध्यान का मार्ग है। वो अति सूक्ष्म है, महासूक्ष्म है। ध्यान की धारणा को समझना बड़ा कठिन है, फिर भी कोशिश करो। ज्ञानी कहता है हमने अपने पात्रता से पाया, भक्त कहता है प्रसाद से पाया, लेकिन दोनों में एक बात सहमति है कि पाया। ध्यानी कहता है हमने कभी खोया नहीं। ध्यानी कहता है पाने का सवाल कहां है, वो तो पाया ही हुआ है, वो तो स्वभाव है। खोने की तो केवल भ्रांति है, धारणा है कि खोया है। जैसे मछली भूल गई कि सागर में है, बस ऐसे है तो सागर में ही। तुम परमात्मा में जीते, श्वास लेते, जागते, सोते, उठते, बैठते, जन्मते, मरते, तुम उससे क्षण भर को विदा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा यानी पूर्ण अस्तित्व, परमात्मा यानी ये सारी विराट ऊर्जा, ये सब कुछ। ध्यानी कहता है परमात्मा को कभी खोया ही नहीं। तो दोनों ही बातें व्यर्थ हैं कि प्रयास से पाया कि प्रसाद से पाया। खोया ही नहीं, जाग कर पाया। सोए में लगा कि खो गया, जाग में लगा कि है, नहीं खोया। सोए में जब लगता था खो गया तब भी खोया न था, हम ही सो गए थे। जैसे दिया जल रहा था और तुम्हें झपकी लग गई, दिया तो जलता ही रहा। तुम्हारी नींद ने दिए को ना बुझा दिया, तुम्हारे आंखों में सपने गिर गए, तुम्हारे सपनों ने दिए पर अंधेरा ना कर दिया। तुम खो गए, तुम दूर हट गए, तुम भूल गए कि दिया है। फिर आंख खुली, दिए को उपलब्ध कर लिया। तुम कहोगे दिए को फिर पा लिया, खोया ही ना था तो फिर पाने की बात ठीक नहीं। दिया तो सदा था, जो सदा है वही परमात्मा है। ध्यानी कहता है अपनी ही झपकी लग गई, खोया नहीं, क्योंकि एक बार खो जाए तो पाना असंभव है, क्योंकि जो खो जाए वो हमारा स्वभाव ना रहा। वो ऐसे रहा जैसे हाथ में कोई चीज थी, खो गई, मिल जाए फिर भी खो सकती, लेकिन तुम्हारा हृदय की धड़कन तो ना खो जाएगी। फिर हृदय की धड़कन भी बंद हो सकती, तुम्हारा चैतन्य का गुण तो ना खो जाएगा, तुम्हारा होने का भाव तो ना खो जाएगा। तुम जब सो जाते हो तब भी तुम होते हो, हालांकि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि तुम हो। जागते हो तब पता चलता है। सोने में जो छिप जाता है जागने में उभर जाता है, सोने में जो भूल जाता है जागने में स्मरण आ जाता है। ध्यानी कहता है परमात्मा को खोया नहीं, सिर्फ विस्मृति हो गई। स्मरण पर्याप्त है, ध्यान पर्याप्त है। तो ध्यानी की दृष्टि से तो न तो वो पात्रता से मिलता है, क्योंकि वो तुम्हें मिला ही हुआ है। तुम कितने ही अपात्र हो तो भी तुम्हारे भीतर वही धड़क रहा है। तो इसलिए पात्रता से पाने का कोई सवाल नहीं। और न वो प्रसाद रूप मिलता है, क्योंकि वहां कोई दूसरा थोड़ी है जो तुम्हें दे दे प्रसाद। तुम ही हो, लेने वाले देने वाले दोनों तुम ही हो, जाने वाले पहुंचने वाले दोनों तुम ही हो, मार्ग और मंजिल दोनों तुम ही हो। ध्यानी गहनतम बात कह रहा है, मगर उसे कहने की बड़ी कठिनाई है। और भक्त भी जब पहुंच जाता है तब ज्ञानी की बात को समझ लेगा कि बात तो ठीक है, ये तो मिला ही हुआ था। और ज्ञानी भी समझ लेगा कि इसको उघाड़ा है, आविष्कृत किया है, निर्मित नहीं किया। जैसे कि एक पत्थर पड़ा है और कारीगर आए छेनी उठा के एक मूर्ति को उघाड़ दे। मूर्ति तो पड़ी ही थी। माइकलएंजेलो से किसी ने पूछा, एक अनगढ़ पत्थर बहुत दिन से पड़ा था, शिल्पियों ने फेंक दिया था बेकार समझकर,
उस पर माइकलएंजेलो ने जीसस की एक प्रतिमा बनाई। जब प्रतिमा बन गई तो किसी ने पूछा कि तुम अनूठे कलाकार हो। पत्थर तिरस्कृत था, फेंक दिया गया था, शिल्पियों ने काम का न समझा था, आड़ा तिरछा था, लेकिन तुमने बहुमूल्य प्रतिमा बना दी। माइकलएंजेलो ने कहा मैंने बनाई नहीं, प्रतिमा तो सोई पड़ी थी पत्थर में, सिर्फ बेकार पत्थर जो प्रतिमा के आसपास चिपका था उसको मैंने अलग कर दिया। उघाड़ी, बनाई नहीं, छिपी थी, आवृत थी, अनावृत की, आच्छादित थी, अनाच्छादित की। बस इतना ही किया, मैं कोई करता नहीं हूं, उघाड़ा, जरा पर्दा खींचा। ध्यानी कहता है तुम जो हो उससे अन्यथा तुम कभी भी नहीं हो सकते। तुम जो हो वही तुम सदा रहे हो, वही तुम सदा रहोगे। वो तुम्हारा होना ही परमात्मा है। इसलिए न कोई प्रसाद का सवाल है, न कोई प्रयास का। तब तुम बड़ी उलझन में पड़ोगे, तब तुम्हें और अड़चन होगी कि अब क्या करें। अगर तुम मेरी बात ठीक से समझ सको तो मैं कहता हूं ध्यानी ही शुद्धतम बात कह रहा है। भक्त उसी बात को प्रेम की भाषा में कहता है, तब प्रसाद बन जाता है। ज्ञानी उसी बात को साधना के भाषा में कहता है, तब पात्रता, योग्यता, कर्म, पुण्य, श्रम, इस तरह के शब्द बन जाते। बात तो वही है जो ध्यानी कह रहा है, लेकिन ध्यानी की बात तो ध्यानी ही समझ पाएगा, क्योंकि तुम्हें यह समझना बिल्कुल कठिन होगा कि उसको कभी खोया ही नहीं। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं आप कहते हैं कभी खोया नहीं, फिर खोजें क्यों? मैं उनसे पूछता हूं ये सवाल भी कैसे उठता है कि खोजें क्यों? ये मैं कहता हूं कि उसे कभी खोया नहीं, ऐसा तुम्हारा अनुभव हो, बात ठीक हो गई, खत्म हो गई, अब कुछ खोजना नहीं। लेकिन तुम्हें तो लग रहा है कि कुछ अभी मिला तो है नहीं, तुम खोज भी छोड़ रहे हो, तब तो मिलने का उपाय भी बंद हो जाएगा। ध्यान धर्म की शुद्धतम अभिव्यक्ति है। फिर ज्ञान उसी की मस्तिष्क के द्वारा अभिव्यक्ति है, और भक्ति उसी की हृदय के द्वारा अभिव्यक्ति है। और ध्यान ना तो हृदय का है और ना मस्तिष्क का। ज्ञान मस्तिष्क का है, प्रेम हृदय का है। ध्यान दोनों के पार है, ध्यान अतिक्रमण है। इसलिए तुम मुझसे मत पूछो कि मुझे कैसे मिला, न प्रसाद से न प्रयास से। जागकर मैंने पाया कि उसे कभी खोया ही नहीं। इसलिए मेरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु तो तभी हो जब खोजने में किसी का सहारा लेना पड़े। और मेरी कोई साधना नहीं है, क्योंकि साधना तो तभी हो जब खोजने के लिए कोई श्रम करना पड़े। न मैंने श्रम किया और न मैंने प्रार्थना की, न मैंने पूजा की किसी मंदिर में, और न किसी परमात्मा को आकाश में हाथ जोड़कर याद किया, न किसी गुरु को पकड़ा। किया क्या? इतना ही किया कि चेष्टा की अपने को समझने की, जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं। अपने ही हाथों से टटोलने की कोशिश की अपने भीतर की कहां हूं। टटोलते टटोलते, खोजते खोजते अंधेरा थोड़ा क्षीण हुआ, अपनी प्रतीति होने लगी, एहसास होने लगा कि हूं। एहसास बढ़ने लगा। पहले तो बड़ी धीमी सी ज्योति थी एक दिए की, फिर ज्योति बढ़ती गई, सूर्य का महाप्रकाश हो गया। लेकिन न तो प्रसाद से पाया न प्रयास से। अपने भीतर जाके पाया कि पाया ही हुआ है, उसे कभी खोया ही ना था। मंजिल पे ही बैठे थे और झपकी लग गई। मैं निरंतर एक कहानी कहता रहा हूं। एक शराबी घर लौटा, ज्यादा पी गया था, तो अपने घर के सामने आ गया आदतवश।
जैसे रोज चल के आ जाता था, आ गया। उसके लिए कुछ होश की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें भी नहीं रहती। तुम हजार विचार करते घर की तरफ चले आते हो, पैर बाएं मुड़ जाते हैं, दाएं मुड़ जाते हैं, साइकिल घूम जाती है, कार घूम जाती, तुम अपने गैरेज में पहुंच जाते हो। कुछ इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, यंत्रवत। तो शराबी नशे में था, वो डोलता डमालता पहुंच गया। लेकिन घर के सामने जाकर उसने गौर से देखा ये घर अपना है या नहीं। रात का अंधेरा, शराब में डूबी आंखें, सब कपता हुआ डमाडोल। वो घबरा गया, ये तो घर अपना नहीं मालूम होता। ऐसा तो देखा नहीं था कभी। देखने वाली आंख अलग हो तो दृश्य बदल जाता है, नशे में हो तो दृश्य बदल जाता है। उसने दरवाजे पे दस्तक दी डरते हुए। उसकी मां ने दरवाजा खोला, लेकिन वो अपनी मां को ही नहीं पहचान पाया। नशे में पहचान कैसी। उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि माई इतना कर, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। उसकी मां ने कहा बेटा तू बिल्कुल पागल हो गया, 1000 बार कहा कि शराब पीना बंद कर, अभी तो हद हो गई। मुझको नहीं पहचानता, अपनी मां को, अपना घर नहीं पहचानता। भीड़ इकट्ठी हो गई, पड़ोस के लोग आ गए, समझाने लगे, मगर शराबी को समझाने का कोई उपाय होता? समझ ही सकता तो खुद ही समझ लेता, तुम्हें समझाना पड़ता। तुम समझाओ कुछ, शराबी समझता कुछ। तुम कहो कुछ, वो सुनता कुछ और अर्थ निकालता है। वो बहुत घबरा गया। उसने कहा कि तुम सब मुझे मार डालोगे, मेरी मां मेरे घर राह देख रही होगी, तुम मुझे क्या उल्टी सीधी बातें समझा रहे हो? क्या मुझे अपनी मां की पहचान नहीं? क्या मुझे अपना घर मालूम नहीं? कितनी ही शराब मैंने पी ली हो, मैं कोई नशे में थोड़ी। सभी शराबी यही कहते। शराबी को पक्का करवाना कि तुम नशे में है बहुत मुश्किल है, वो मानते ही नहीं। और जो शराबी मान जाए कि मैं नशे में हूं, समझो कि नशा टूट गया। नहीं तो मान ही नहीं सकता था। शराब में कैसे कोई मानेगा? पागल अगर मान जाए कि मैं पागल हूं, समझो कि वो ठीक हो गया। घर भेजो, पागल खाने में रखने की जरूरत नहीं। पागल कभी मानते नहीं कि मैं पागल हूं। सारी दुनिया को पागल कहेगा, खुद को नहीं मान सकता। उसने सबको कहा कि तुम सब शराब पी गए मालूम होते। मेरा घर मुझे मालूम नहीं, मुझे अपने घर पहुंचाओ भाई। वो रोने लगा, छाती पीटने लगा। एक पड़ोसी जो शराब घर से लौट रहा था, वो अपनी बैलगाड़ी जोत के आ गया। उसने कहा बैठ, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूं। उसकी मां चिल्लाने लगी कि इसकी बैलगाड़ी में मत बैठ, ये भी पिए हुए है, नहीं तो कोई तुझे कहां ले जाएगा, तेरा घर कहीं और नहीं। लेकिन इसकी बात उसे जची। ये गुरु मालूम पड़ा कि ये पहुंचाने वाला एक आदमी, तारणहार, बाकी सब दुष्ट यहीं उलझा देंगे। वो उसकी बैलगाड़ी में बैठने को तैयार है। ऐसी तुम्हारी दशा है। तुम घर के सामने ही खड़े हो, तुम्हारी आंख के सामने जो है वही परमात्मा है। तुम पूछ रहे हो कहां जाएं, कैसे खोजें, क्या उपाय करें, किसकी प्रार्थना करें? कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा बैलगाड़ी जोत के तैयार। वो कहेगा आ जाओ, बैठ जाओ, हम वहीं जा रहे हैं। बल्कि हम पहले ही से वहीं जाने का काम ही करते, ये ट्रांसपोर्ट का ही काम करते, भटकों को पहुंचाते। कोई ना कोई गुरु तुम्हें मिल जाएगा। कोई भी सवाल नहीं है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है। और बाहर अगर किसी को कभी गुरु स्वीकार करो तो उसको ही स्वीकार करना जो तुम्हारे भीतर के गुरु को जगाने की बात कह रहा हो, तुम्हें कहीं ले जाने की नहीं। अच्छा होता कि वो शराबी अपनी मां को स्वीकार कर लेता, जो कह रही थी यही तेरा घर है, मैं तेरी मां। सुबह होश में आके वो भी पाता कि यही बात सच है। लेकिन तुमसे जो कोई कहेगा कि तुम वही हो जहां तुम्हें होना है, उसकी बात तुम्हें न जचेगी। तुम कहोगे ये बात तो कुछ जचती नहीं, बहुत बदलाहट करनी है, क्रांति करनी है, रूपांतरण करना है। और ये आदमी कहता तुम वही हो, कहीं और चलो, कोई गुरु खोजो। मेरे पास लोग आते हैं, अगर मैं उनसे कहता हूं तुम सिर्फ अपने को स्वीकार कर लो, तुम जैसे हो शुभ हो, सुंदर हो, सत्य हो, तुम जैसे हो पर्याप्त हो, तुम जैसे हो इसमें ही अहोभाव समझो, कुछ करना नहीं है, अपने होने से राजी हो जाना है। वो इधर उधर देखने लगते। वो कहते हैं तो फिर
कुछ भी करने का नहीं है। ये बात उनको जचती नहीं। वो किसी और गुरु के पास जाएंगे जो उनको कुछ करने को बताए, कहे कि शीर्षासन करके खड़े हो जाओ, वो जचेगा। जैसे कि कोई सिर पे खड़े होने से परमात्मा का कोई मिलने का संबंध हो। पैर पे ही भले लग रहे हो, सिर पे खड़े होकर कुछ सौंदर्य बढ़ न जाएगा। सिर्फ मूड मालूम पड़ोगे, मूर्ता छिपानी हो तो उसको शीर्षासन कहोगे। उल्टी सीधी कवायद करोगे, हाथ पैर मोड़ोगे, सर्कस में भर्ती होना हो ठीक है, परमात्मा तक जाने का उससे क्या लेना देना है। तुम जैसे हो, शुभ हो, सुंदर हो, अभी तुम वही हो जहां तुम जाने का ख्याल कर रहे हो। जाने का ख्याल छूट जाए और तुम तृप्त हो जाओ, इसी क्षण में तुम पहुंच गए। और जाने का ख्याल पकड़े रहे तो तुम दौड़ते रहोगे अनंत काल तक। वही तुम्हारे अनंत जीवन की कथा है, व्यथा है। दौड़ो, कहीं भविष्य में कोई लक्ष्य है, उसे पाना है। जब तक वो न मिलेगा तब तक बेचैनी है। वो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम जहां भी पहुंचोगे वहीं से भविष्य का लक्ष्य दूर दिखाई पड़ेगा। वो क्षितिज की भांति है, मृग मरीचिका है। न तो मैंने प्रसाद से पाया किसी के, न किसी प्रयास से पाया। मैंने तो जाग के देखा कि खोया ही नहीं था। इसको ही मैं सहज योग कहता हूं। इसी को सहजों ने कहा है सहज गति। चरणदास ने उसे नाम ही सहजो दे दिया। सहजों का अर्थ जो सहज, कुछ न पाने को न कुछ खोजने को। मगर सहजों की भाषा भक्त की है, इसलिए उसने प्रसाद की चर्चा की। महावीर की भाषा ज्ञानी की है, इसलिए उन्होंने तपश्चर्या, श्रम, साधना की बात की। मेरी बात अगर तुम्हें समझनी हो तो मेरी सारी चर्चा ध्यान की है, और ध्यान भक्ति और ज्ञान दोनों के पार है। या ध्यान ही भक्ति का प्राण है और ध्यान ही ज्ञान का प्राण है। भक्ति एक काया है, ज्ञान दूसरी काया है, लेकिन आत्मा दोनों के भीतर ध्यान की है। भक्त भी प्रार्थना करते करते ध्यान लीन होता है, ज्ञानी भी तपस्चरण करते करते ध्यान लीन होता है। जो भी पहुंचे कभी, उनसे अगर पूछोगे सभी की बात एक है, और वो बात है ध्यान। पर अभिव्यक्तियां अलग हैं। सहजो प्रेम का गीत गाती है, महावीर ज्ञान का उच्चार करते हैं। मैं तुम्हें खालिस सोना देना चाहता हूं, आभूषण नहीं। महावीर ने भी सोने का उपयोग किया है, लेकिन ज्ञान के आभूषण बनाए। सहजों ने भी उसी सोने का उपयोग किया है, लेकिन प्रेम के, भक्ति के आभूषण बनाए। मैं तुम्हें आभूषण नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें खालिस सोने की डिग्री ही देना चाहता हूं। उसका नाम ध्यान है। छठवां प्रश्न, ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग, पर सहजो जैसे संत ही संग सत्संग का महिमापूर्ण गुणगान भी करते हैं, ऐसा विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास जरा भी नहीं। लगता होगा, है नहीं। ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग। सहजो कहती न तो कोई साथ है अपने, न मैं किसी के साथ हूं। निश्चित ही सहजो सत्संग का भी वर्णन करती है, महिमा करती है। खोजो संत को, खोजो सत्संग, तो तुम्हें अड़चन होती कि जब कोई संग साथ ही नहीं है तो किसको खोजना है। पर तुम सत्संग का अर्थ नहीं समझे, इसलिए गड़बड़ हो गई। सत्संग का अर्थ है ऐसे व्यक्ति का सत्संग जिसके साथ तुम्हें पता चलेगा ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग। सत्संग का कुल इतना ही अर्थ है ऐसे किसी व्यक्ति की सानिध्य को पा लेना जहां तुम्हें अपने अकेलेपन का बोध होगा। भीड़ सत्संग नहीं है। क्लब घर में बैठ के तुम ताश खेल रहे हो, वो सत्संग नहीं है। वहां तुम अपने को भुला रहे हो, वो नशा है।
मादक है। सिनेमा घर में बैठे हो वो सत्संग नहीं है। भीड़ तो बहुत है, लेकिन अपने को डुबाने के लिए, भुलाने के लिए, अपने से तुम परेशान हो, अपना अकेलापन काटता है। अकेले जब भी होते हो मुश्किल होती, ऊब मालूम पड़ती, भागो, डूबो किसी के साथ, भूल जाओ। सत्संग तब है जब तुम किसी ऐसे के पास बैठे हो जिसके पास तुम अपने को भूल ना पाओ, तुम्हें अपना स्मरण आ जाए, जो नशा ना हो, जागरण हो। सत्संग का अर्थ है जहां तुम्हें अपने एकांत का, शुद्ध कैवल्य का बोध हो। 1000 लोग बैठे हो सत्संग में तो भी भीड़ नहीं है, वहां एक एक आदमी अलग अलग बैठा है। एक एक आदमी अपने अकेलेपन में बैठा है। ऐसा हुआ कि बुद्ध एक नगर के बाहर भीतर गया, और जब उसने 10,000 लोग देखे वहां वृक्षों के नीचे बैठे, झुंड के झुंड, पर सब अकेले, वो बुद्ध के पास गया। उसने कहा, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? ये 10,000 आदमी चुप क्यों, ये बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, ये मेरे पास आए ही हैं मौन सीखने, बोलने सीखने नहीं। ये मेरे पास आए हैं अकेले होने। सत्संग का अर्थ है जहां तुम अकेले हो जाओ, उसके साथ को खोजो जो तुम्हें जगा दे और अकेला कर दे। ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग, जहां ऐसा पता चले वही सत्संग है। आज इतना ही।